वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों की जो भर्ती है उसको लेकर, यानी कि जो कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है उसके बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। बहुत सारे फॉर्म भरे गए हैं। आप सभी को पता है कि 50 लाख के लगभग फॉर्म भरे गए हैं और 60,000 प्लस वैकेंसी इसमें है ना। तो इन सब के को लेकर परीक्षा जो है आप सभी को पता है कि 17 और 18 फरवरी को होगी। और इसमें किस तरह का पेपर का पैटर्न है, क्या बदलाव हुआ है, नेगेटिव मार्किंग का क्या रोल है, बहुत बड़ा रोल है इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग को। इसको बिल्कुल इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। आप खुद अभी देखेंगे, जिन लोगों ने इसको नोटिफिकेशन को पढ़ लिया है तो वो समझ गए होंगे। लेकिन इस पूरे प्रकाशन को, यानी कि जो इन्होंने पूरा अपना नोटिस निकाला है कि किस तरह की परीक्षा होगी, कितने नंबर की होगी, क्या है सब कुछ, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कि परीक्षा हम कितने अच्छे से स्मार्टली देकर आएँ, कितना हम ध्यान रखें क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पा सकें और हमारी मेरिट जो है वो अप हो सके, है ना। जिसकी मेरिट अच्छी होगी उन्हीं बच्चों को तो सेलेक्ट किया जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो ये भी बात है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादातर बच्चों ने पढ़ लिया होगा जो सजग होंगे इस परीक्षा को लेकर। पूरा यहाँ पर दे रखा है। आपकी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित ये परीक्षा होगी, OMR शीट बेस्ड होगी, यानी कि पेन पेपर बेस्ड होगी, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, ये भी दिमाग में रखिएगा। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा रोल ये है, 4 टाइप के आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे, हिंदी के प्रश्न होंगे, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा होगी। इसके साथ साथ मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता, यानी कि ये मैथ्स है, ये रीजनिंग है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन की यहाँ पर इन्होंने टोटल 150 संख्या दी है। ये इन्होंने चारों को डिवाइड नहीं किया है कि चारों में कितने कितने क्वेश्चन ये देंगे। ये चीज़ बस हम लोग पिछले ईयर्स के जो भी पेपर हैं पुलिस के जो आए थे उनको देखकर बस दिमाग लगा सकते हैं कि इतने इतने क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ओपन नहीं किया है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यानी कि बच्चा यहाँ पर पेपर देने के बाद ये नहीं कह सकता कि इस लेवल में क्वेश्चन ज़्यादा थे, इसमें ज़्यादा थे, इसमें ज़्यादा थे या इसमें ज़्यादा थे, है ना, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ओपन ही नहीं किया। वो तो टोटल आपको 150 क्वेश्चन दे देंगे। अब कितने किसके रखेंगे वो इनकी जो बोर्ड है, जो पूरी परीक्षा की तैयारी वो करा रहा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। 300 नंबरों की परीक्षा होगी, यानी कि पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आपको 2 अंक मिलेंगे। और परीक्षा आपकी 2 घंटे की होगी। 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। ये दिमाग में रखिएगा कि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन, यानी कि 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए। और उसमें रीजनिंग भी है और मैथ्स भी है। ये 2 बातें याद रखनी है, क्योंकि ये दोनों टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं। आपका टाइम ये खाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सामान्य और हिंदी तो ऐसा है कि अगर आपको आंसर पता है तो आप टिक लगाते चलेंगे और आंसर लिख देंगे। तो ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा। दूसरा, ये पूरा लिख रखा है कि 300 नंबर, और ये पूरा जो ऊपर दिया है उसी को हिंदी में लिखा है। वही ऑप्शनल जब पेपर है तो 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, जो सही ऑप्शन हो उसको चुनिएगा। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए, ये ऋणात्मक अंक का प्रावधान है, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। और प्रत्येक गलत उत्तर पर या किसी एक प्रश्न के उत्तर में आपने 1 से अधिक अगर गोला भर दिया या गोले को गलत तरीके से भरा, वो सब अभी बताऊंगी, तो उसे आपका जो है गलत प्रश्न माना जाएगा। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 की ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। 0.5 समझे आप? 0.5 का मतलब हुआ कि आपके अगर 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका एक सही प्रश्न काट लिया जाएगा। ये याद रखिएगा। यानी कि 1/2 की मार्किंग है। 1/2 का मतलब 2 गलत होने पर एक प्रश्न सही आपका काट लिया जाएगा। 1/3 जिनकी होती है उनमें क्या होता है, 3 गलत होने पर एक सही आपका काट लिया जाता है प्रश्न का जो आपने सही उत्तर दिया। इसका मतलब अगर आप उत्तरों को गलत भी नहीं कर सकते। अगर आपने उत्तर गलत दिए या गलत गोला भरा तो आपका सही जो आपने आंसर दिया है वो कट जाएगा, यानी कि आप और नीचे स्तर पे चले जाएंगे। ये सब दिमाग में रखिएगा। गोला भरने के लिए केवल काला या नीले बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है। और OMR उत्तर पत्रक में ये देखिए पूरा इन्होंने दे रखा है बहुत अच्छे से बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि ये 12th लेवल के बच्चों ने फॉर्म भरा होगा तो उन्हें कैसे हो सकता है बहुत से बच्चे पहली बार परीक्षा दे रहे हों,
तो जिस पाली में आपकी परीक्षा है आपको उसका गोला कर देना है। इसके साथ साथ ये देखिए परीक्षा केंद्र कोड वहीं पे आपको पता चलेगा, या आपके प्रवेश पत्र में भी लिख के आ सकता है, क्योंकि अब तो प्रवेश पत्र में आपको अपना जो जहाँ भी आपका एग्ज़ाम है उसको लेकर पूरा पता चल रहा है, मतलब आपको शहर पता चल जा रहा है, ये सब है। तो आपको परीक्षा केंद्र कोड उसमें देख के पहले इसमें डिजिटल में आप अपने अंकों में भरेंगे, फिर ये गोले काले करेंगे। अगर 1 नंबर लिखा है तो 1 वाला देखिए, ये भी 1 है तो 1 वाला, ये भी 1 है, ये 0 है, ये 4 है। ऐसे ही अनुक्रमांक भी बिल्कुल अच्छे से भरिएगा, ओवर राइटिंग ना हो बिल्कुल भी, और आप गोला सही भरें। जैसे कि 4 नंबर आपने यहाँ लिखा तो ये 4 नंबर का गोला भरेंगे, 1 लिखा है तो 1 नंबर का। इस तरह से ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही इसको भरिएगा, ना ब्लेड का इस्तेमाल करिएगा, ना इरेजर का इस्तेमाल करिएगा। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा कि आप सोचें मिटा के आंसर सही कर देंगे, तो बिल्कुल इन्होंने गलत बिल्कुल सही यहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए, गोलों को मिटाने या दोबारा भरने, इसमें पूरा लिखा है, देखिए, मिटाने या दोबारा भरने का प्रयत्न ना करें। किसी भी प्रश्न का 1 से अधिक उत्तर या गलत जो है वो गलत उत्तर माना जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि अगर आपने गोले को मिटाया या दोबारा भरने की कोशिश करी है ना, या आपने किसी प्रश्न का सोचा 1 उत्तर और दूसरा उत्तर भी दे दें, 2 उत्तर दे दें, या जरा सा गोला काला कर दें, तो इसमें भी ये सब गलत माना जाएगा। बिल्कुल स्ट्रिक्टली लिखा है। ये देखिए, सही तरीका क्या है, ये तरीका है। जो ऑप्शन आपका ठीक है उसको बिल्कुल, अगर आपको डी ऑप्शन ठीक लग रहा है और गोला बनाए तो पूरे गोले को आप बढ़िया करके ऐसे करके काला कर दीजिए, बिल्कुल पूरा। ठीक है, ये तो मैं यहाँ पर पेन चला रही हूँ तो हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें ज़रा सा आपको कलर वलर का वो रहे, इस तरह से जैसे इसमें करा हुआ है, इस तरह से पूरा गोला काला कर दीजिएगा। बिल्कुल इस तरह से आपको अपनाना नहीं है कि आपको मान लीजिए ए ऑप्शन ठीक लगा और आपने क्या करा, उस पर टिक लगा दिया तो भी गलत है। मान लीजिए ए ऑप्शन आपको ठीक लगा और आपने उस पर यहाँ पर क्रॉस कर दिया कि आपको ये ठीक लग रहा है, तो ये सब चीज़ें गलत हैं यहाँ पर। या आधा गोला आपने ये काला करा, या आपने 2 ऑप्शन दे दिए कि ये 2 सही हैं, तो ये सारे गलत तरीके होंगे, यहाँ पर आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पर बता रही हूँ। और पूरा लिखा है कि हिंदी को केवल छोड़कर आपके जितने भी सामान्य ज्ञान, आपका रीजनिंग का, मैथ्स का, सबका दोनों भाषाओं का पेपर होगा। जिसको हिंदी आती है वो हिंदी में सॉल्व करेगा, जिससे इंग्लिश अच्छे से आती है वो इंग्लिश में रीड कर ले, और वैसे आप दोनों में रीड करिएगा। टाइम हो जैसे जिसमें कन्फ्यूजन हो तो आप दूसरी भाषा में भी जाकर पढ़ लिया करिए। 2 पालियों में पूरी परीक्षा लिखी है, पूरी होगी। नॉर्मलाइजेशन अगर एक से अधिक पाली में होता है तो नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली होता है, और नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब सभी बच्चों को इसमें फ़ायदा होता है। ये नहीं है कि जिसका पेपर सरल अलग आ गया तो उनकी मेरिट हाई जाएगी, नहीं। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर लिखा है। प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने पर, अगर कोई प्रश्न गलत हो गया है, आपको लग रहा है उसके सभी विकल्प गलत हैं और इसमें आंसर सही है ही नहीं, तो इसमें हर बच्चे को मैं बता रही हूँ या तो नंबर मिलता है या वो क्वेश्चन ही बाहर कर दिया जाता है परीक्षा से। तो इसको लेकर बिल्कुल टेंशन में ना रहिएगा कि आपका मान लीजिए कोई प्रश्न का उत्तर गलत है, उन्होंने अपना फार्मूला दे रखा है कि किस तरह से सॉल्व कर लेंगे उसको, तो कि इसका प्रश्न के तो उत्तर ही ये नहीं थे, चारों विकल्प गलत पे। इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अगर आपको लग रहा है तो क्वेश्चन में आगे बढ़ जाइए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी बात यही है, वही बात मैं आपसे कह रही हूँ कि नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है इसमें। तो जो भी क्वेश्चन आप पढ़ें उसको स्मार्टली पढ़िए, अच्छे से जो आपको आंसर आ रहा है उसको सॉल्व करिए, और जो आंसर आपको नहीं आ रहा है उसको छोड़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। जब आपको लगे, और एक वीडियो मैंने बनाई है तुक्का लगाने का तरीका, उसको आप देख लीजिएगा, तो उसमें भी आपके काफ़ी क्वेश्चन सही हो सकते हैं। अगर आप स्मार्टली उस चीज़ को देखेंगे और उस तरह से आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपके आंसर ठीक होंगे। तो इस तरह की ये सारी यहाँ पर बातें थी, और कि जिससे कि आपको ये समझ में आए कि परीक्षा आपकी किस तरह की होने वाली है। फिलहाल यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि 150 नंबर को कोशिश कीजिएगा चारों को बराबर भागों में आप बांट सके। बटेगा तो है नहीं, क्योंकि 150 नंबर को चारों में आप बराबर भागों में मान लीजिए आप बांटेंगे 150 को, तो ये देखिए 4 क्या है, 4 8 4 3 12 हो गया ये, और 12 के बाद 30 बचा है ना, तो 4 पंजे 20 4 7 28, तो ये इस तरह से 37-38 क्वेश्चन के लगभग हर ग्रुप में यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, 37-38 कहीं पर इस तरह से आपको 150 क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। ये हम लोग बता रहे हैं, लेकिन तो इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो फिलहाल इस चीज़ को ध्यान में रखिए, पूरी इस वीडियो को देखकर
अच्छे से क्वेश्चन को पूरा पेपर पढ़िएगा, पूरे 150 क्वेश्चन, 1 से लेकर 150 क्वेश्चन हर हाल में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, हर हाल में एक एक क्वेश्चन के पास जाइएगा, तो आपका डेफिनेटली पेपर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे से आप पेपर दे पाएंगे और अच्छे नंबर ला पाएंगे। अगर आपने वहाँ तुक्का 1 नंबर से ही लगाना शुरू कर दिया तो पेपर अच्छा नहीं होगा, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से पेपर दीजिए, तो डेफिनेटली आप अपनी नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचेंगे और इस जो नौकरी को वो पा लेंगे। तो यही सब यहाँ पर बताना था। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और पुलिस भर्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। धन्यवाद।